सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए माहेश्वर सूत्र के बारे में जानना अति आवश्यक है। जब तक हम माहेश्वर सूत्र को नहीं समझ सकते तब तक हम संस्कृत व्याकरण को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि संस्कृत विश्व की मात्र ऐसी भाषा है जो सूत्रों में निबद्ध है। नियम तो सभी भाषाओं के हैं, लेकिन संस्कृत में सूत्र हैं और सूत्र नियमों के बजाय ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं समझने के लिए। तो संस्कृत मात्र ऐसी भाषा है विश्व की जिसे कि सूत्रों में निबद्ध किया गया है। और ये सूत्र कौन कौन से हैं इनके बारे में हम जानते हैं। इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। ये माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी संख्या 14 है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव एक बार कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे थे। तो आप जानते हो भगवान शिव जब नृत्य करते हैं तो क्या बजाते हैं? डमरू बजाते हैं। उनका प्रिय वाद्य क्या है? डमरू। जब वो डमरू बजा रहे थे तो उनके डमरू से 14 प्रकार की आवाज़ें निकली। एक कहावत ये भी है कि संस्कृत व्याकरण के रचनाकार, हालांकि संस्कृत व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि से पहले भी हो चुकी थी, लेकिन महर्षि पाणिनि ने जिस प्रकार संस्कृत व्याकरण की रचना की उस प्रकार की रचना उसके बाद कोई कर नहीं पाया, और महर्षि पाणिनि की ही व्याकरण को आगे तक जो है मान्यता दे दी गई है। तो महर्षि पाणिनि, ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में, प्रारंभ में उनका अध्ययन में मन नहीं लगता था, तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के और 14 बार अपना डमरू बजाया। 14 बार जब अपना डमरू भगवान शिव ने बजाया तो महर्षि पाणिनि ने उन 14 प्रकार की ध्वनियों से 14 सूत्रों का निर्माण किया, जो आगे जाकर के माहेश्वर सूत्र कहलाए, क्योंकि भगवान शिव का दूसरा नाम महेश भी है और इसीलिए भगवान शिव से आने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र कहा गया। संस्कृत का पूरा व्याकरण इन 14 सूत्रों पर ही आधारित है। मात्र 14 सूत्रों के ऊपर संस्कृत की पूरी व्याकरण चलती है। ये 14 सूत्र कौन कौन से हैं, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा और अलग से भी मैंने आपके लिए लिखा है। ये 14 सूत्र हैं: ए ई ऊणा, ऋलृका, ए औं, आई औच, है वरट, रण, यमनम, झवय, घटदस, जबगदश, खप चकत चकतव, कपय, शस्सर, हल। कौन कौन से 14 सूत्र एक बार फिर दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। ए ई ऊणे, ऋलृका, ए औं, आई औच, है वरट, लंग, यमनम, झवय, घटदस, जबगदश, खप चकत चकतव, कपय, शस्सर, हल। जब हमने संस्कृत व्याकरण की शुरुआत की थी तो मैंने वर्णमाला को अल कहा था, स्वरों को अच कहा था और व्यंजनों को हल कहा था। और मैंने आपसे कहा था कि यह अल, हल, अच क्या है, इनके बारे में हम बाद में जानकारी करेंगे। तो ये उन्हीं को अब जानने का समय है। ये 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनके ऊपर किस तरह से संस्कृत व्याकरण चलती है। जैसे ए ई ऊणे, ऋलृका, ऐ औं, ऐ औच, ये 4 जो सूत्र हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऐसे लेकर के ए, शुरुआत का पहले सूत्र का ए और अंतिम चौथे सूत्र का च, इन दोनों को मिला करके अच, इसको हम अच प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार बनता है। इन चारों सूत्रों में यदि आप देखेंगे तो संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर आ जाते हैं। ए ई उ, ऋ, ए ओ, आई औ। अब आप कहोगे कि सर आपने के, गणे, ये जो लगा हुआ है इनका क्यों नहीं उच्चारण किया, इनको आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? देखिए,
महर्षि पाणिनि ने जो रचना की है वो इस तरह से की है कि ये जो सूत्र हैं इनके जो अंतिम वर्ण हैं, जैसे पहले सूत्र में ण है, दूसरे में क है, तीसरे में ण है और चौथे में च है, इनके नीचे आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है। और आप जानते हो कि जिसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है उसका हम उच्चारण नहीं करते हैं, और संस्कृत की भाषा में यदि कहें तो इनकी इत संज्ञा मानी जाती है, इनका लोप हो जाता है। अर्थात ये केवल सूत्र को बनाने के लिए, सूत्र में लय लाने के लिए इनको शामिल किया गया है, इनका अलग से कोई मान नहीं है। ए ई ऊ जो है इसमें केवल 3 ए ई ऊ इन्हीं का महत्व है, ण का कोई महत्व नहीं है। ये केवल सूत्र को बनाने के लिए और जोड़े गए हैं। इसी प्रकार रिलरी के ए ओंग और अयोज, तो ये 1 से लेकर के और 4 तक जो सूत्र हैं ये सारे आपके स्वरों को इस प्रकट करते हैं, और इसीलिए हम इनको अच कहते हैं। अच का अर्थात सभी स्वर, अच का मतलब क्या है, संस्कृत के सभी स्वर, और ये कुल 9 स्वर यहाँ पर आप देखेंगे। 9 स्वर कौन कौन से हैं, ए ई ऊ, रिल री, ए ओ और आई ओ, ये 9 स्वर हैं। इन 9 स्वरों से ही संस्कृत वर्णमाला को बनाया गया है। अब आगे 5वें सूत्र की हम बात करते हैं। 5वां सूत्र है वरट, है से शुरू होता है। लं नम 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 झवय घगदस जगदस खप शकत शकतब कपय सस्सर हल। 5वें सूत्र का हम है लेते हैं, और अंतिम 14वें सूत्र का हम ले लेते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, हल प्रत्याहार। क्या कहते हैं, हल प्रत्याहार। अब जैसे अच में पूरे स्वर आ गए थे, इसी प्रकार आप देखोगे कि है से 5वें सूत्र के है से लेकर के और 14वें सूत्र के अंतिम लय तक पूरे व्यंजन आ गए हैं। 1 से 4 तक के सूत्र में पूरे स्वर और 5 से 14 तक के में पूरे व्यंजन, यानी कि संस्कृत की पूरी वर्णमाला इन 14 सूत्रों में आ गई। और इसीलिए हमने वर्णमाला को क्या कहा था, अल। अल क्यों कहा था कि पहले सूत्र का ए और अंतिम 14 सूत्र का लय, इन दोनों के बीच में जो स्वर हैं, जो स्वर और व्यंजन हैं, जो वर्ण हैं, उन सबको मिला करके और संस्कृत वर्णमाला का निर्माण हुआ है। इस प्रकार हमने अल, हल और अल और साथ में ही माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा। माहेश्वर सूत्रों को पढ़े बिना, समझे बिना आप संस्कृत व्याकरण को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब भी हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, चाहे वह संधि है, चाहे समास है, चाहे कोई भी प्रत्ययोपसर्ग, कोई भी व्याकरणिक कार्य है, हम बिना इन सूत्रों को समझे संस्कृत व्याकरण को नहीं समझ सकते। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पूरी संस्कृत व्याकरण सूत्रों में निबद्ध है, सूत्रों में लिखी हुई है। तो जब तक हम सूत्रों को नहीं समझेंगे तब तक हम व्याकरण को नहीं समझ सकते। अब ये सूत्र कैसे बनाए हैं, जैसे मैंने अभी प्रत्याहार शब्द का प्रयोग किया, इनके लिए और भी कई शब्द जो है उपयुक्त किए जाते हैं, लेकिन आपके स्तर के हिसाब से मैं केवल प्रत्याहार ही शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। जैसे ए ई ऊण, ये पहला सूत्र है। इसका मान लीजिए एक प्रत्याहार है अण, इसको हमने क्या कहा, अण प्रत्याहार। तो प्रत्येक प्रत्याहार में या प्रत्येक सूत्र में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अंतिम वर्ण है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है, उसको हम नहीं गिनते हैं। तो अण प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया, अण प्रत्याहार का मतलब ए ई ऊ, क्या हो गया, ए ई ऊ। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो यदि मान लीजिए हमसे कहा जाए कि अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया, ए ई ऊ रील री। क्या हो गया, ए ई ऊ रील री। ये 5 स्वर मिलकर के और अक प्रत्याहार बनता है। इसी प्रकार यदि हम अंग प्रत्याहार की बात करें, अण प्रत्याहार की बात करें, तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर मिलकर के बन रहे हैं, ए ई ऊ रील री ए ओ, ए ई ऊ रील री ए ओ। इसी प्रकार यदि हम अच प्रत्याहार की बात करें, तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर हैं,
ए ई ऊ रेल री ए ओ आई औ। इस प्रकार ये इन प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। प्रत्याहार विद्वानों ने अलग अलग मत से कई प्रत्याहार गिनाए हैं, लेकिन मूलतः 42 प्रत्याहार जो है विद्वानों ने गिने हैं। और भी प्रत्याहारों का हम निर्माण कर सकते हैं, 42 से अधिक भी प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः 42 प्रत्याहारों का ही जो है संस्कृत व्याकरण में उपयोग किया गया है। वैसे कई विद्वानों ने 44 प्रत्याहार भी कहे हैं और कई ने इससे भी अधिक प्रत्याहारों का निर्माण किया है। लेकिन आपके स्तर को देखते हुए मैंने कुछ प्रत्याहार यहाँ पर लिखे हैं। इसमें इन प्रत्याहारों को आप ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको समझाया, पहला प्रत्याहार है अण। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? संगी वर्ण। अब आप कहोगे कि सर संगी वर्ण क्या है? तो इसके लिए फिर हमको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे जब अपन संज्ञा प्रकरण ये पढ़ रहे हैं तो संज्ञा क्या है? आपने पढ़ा होगा कि किसी स्थान के नाम, किसी व्यक्ति के नाम या किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए कोई ये कहे आपसे कि एक जो है मोटा सा आदमी है, टी शर्ट पहनता है, कैप लगाता है और पजामा पहनता है, आप उसको लेकर के आइए। आपसे उस व्यक्ति को लाने के लिए कहा जाए तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को खोज सकते हैं? खोज सकते हैं क्या कि भाई मोटा सा आदमी है, पजामा पहनता है, टी शर्ट पहनता है, कैप लगाता है। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि आप महेश नाम के व्यक्ति को लेकर के आइए, तो आप तुरंत उसको लेके आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि महेश कौन है। तो ये किसके द्वारा आपने जाना? उसके नाम के द्वारा। किसके द्वारा? नाम के द्वारा आपने उसको समझा। केवल अपन आकार प्रकार से उसका जो है खोज नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार तो नाम संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति को एक पहचानने का तरीका है। संसार में किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए हमने उसका एक अलग अलग नाम रख रखा है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो स्थान है, चाहे वो व्यक्ति है। हमने उसको एक नाम दे दिया जिससे कि हम उसको आसानी से पहचान सके। तो वह व्यक्ति तो क्या कहलाता है? संज्ञा। और उसकी जो पहचान के चिन्ह हैं वो कहलाते हैं संगी। क्या कहलाते हैं? संगी। तो इसी प्रकार अण जो है ये एक संज्ञा प्रत्याहार है और इसके जो वर्ण है वो संगी कहलाते हैं। फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा इसके बारे में आपको, वैसे लगभग स्पष्ट आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अण, ए ई ऊ, अक, अक में ए ई ऊ रिल री, फिर इक, इक में ई ऊ रिल री, उक प्रत्याहार, ऊ रिल री, एंग, ए ओ, अच। अच में संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। अच में सारे स्वर आ गए, ठीक है। इच, ए को छोड़ करके सभी स्वर इच में आ गए। एच, ए ओ, आई औ, और एच, आइच में आई और औ। आप इन सूत्रों को देखना जो सूत्र हैं और उनके आधार पर इन प्रत्याहारों का मिलान करना। और आप देखना कहीं हो सकता है मुझसे त्रुटि भी रह सकती है कि मुझसे कोई स्वर या कोई वर्ण छूट गया हो, ठीक है। तो आपका ये काम है। तो मैंने यहाँ पर 28 जो है सूत्र आपको, प्रत्याहार आपको लिखे हैं। 1 से 14 तक तो उस पृष्ठ पे थे और 15 से और 28 तक इस पृष्ठ पर हैं। मैंने आज आपको केवल इतना ही लिखा है क्योंकि ज़्यादा वर्क हो जाता। आप छोटे बच्चे हो अभी। हालांकि मेरा पहले आपको प्रत्याहार सूत्र भी बताने का विचार नहीं था कि केवल मैं आपको माहेश्वर सूत्र ही बताना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने प्रत्याहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो बच्चों को दे देते हैं और इससे ज़्यादा मैं प्रत्याहार के बारे में आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपके स्तर तक के लिए ये पर्याप्त है। और जब भी हम व्याकरण संधि कार्य वगैरह पढ़ेंगे, इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से रख लेना, तो मुझे समझाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आई। फिर आप पूछो कि सर अक क्या है, अच क्या है, यण क्या है, इन सब सूत्रों की वहाँ पर आवश्यकता हमको पड़ेगी। धन्यवाद। होमवर्क समय पर कर लिया करो और समय पर भेज दिया करो, क्योंकि आप यदि एक्टिव रहते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और यदि आप ही सुस्त रहेंगे तो हमारा भी पढ़ाने का फिर मन नहीं करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।